था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चंद्रशेखर 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 पाहि माम्। चंद्रशेखर रक्ष माम्। बोलो शंकर भगवान के। आज 14/8/2020 भाद्र कृष्ण पक्ष दशमी। प्रातः काल के सत्र में नित्य प्रति चातुर्मास के मध्य इंदौर शहर में गीता भवन ट्रस्ट की ओर से इस आयोजन में जो सायंकाल में उपनिषद स्वाध्याय रहता है, ऑनलाइन सुबह में शिव महापुराण का प्रसंग रहता है, ऑनलाइन भी और प्रत्यक्ष भी। तो कल पिछले समय में आपने विद्येश्वर संहिता का श्रवण किया था। कल से आपने रुद्र संहिता में आरंभ से श्रवण कर रहे हैं। इस रुद्र संहिता में कल जो पहला अध्याय था वो प्रश्न, ऋषियों ने कई प्रश्न किए थे। इन प्रश्नों का उत्तर काफी लंबे समय तक चलेगा। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं, अथ द्वितीयो अध्याय। सूत जी ने कहा कि एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपो अर्थं मन आदधे। अर्थम प्रयोजनम माने तप के निमित्त से, तप की कामना लेकर के। एक समय की बात है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ब्रह्म ऋषियों में श्रेष्ठ नारद जी जो मुनि सत्तमा, मुनियों में ये आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी को मुनि कहते हैं, ऋषि कहते हैं। ऋषि ज्ञाने धातु है, ज्ञान की साधना जो करते हैं उनको ऋषि कहते हैं। और मननात् मुनि, मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। तो मुनि सत्तमा, मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बड़े विनीत आत्मा, बड़े विनम्र हैं। तपो अर्थम, मन में ऐसी आकांक्षा हुई कि मैं कुछ समय के लिए तप करूं। और तप के लिए सबसे उत्तम और श्रेष्ठ स्थान है आर्यावर्त। लोग केवल
हिमालय को ही तप का क्षेत्र कहते हैं, पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि दंडक बन प्रभु पावन कीजे, उग्र शाप मुनिवर कर हरहु। दंड कारण्य भी अपने आर्यावर्त में 7 अरण्य हैं और वन हैं। तो जो दंडकारण्य नासिक का क्षेत्र, और वो बहुत काफी दूर तक जाता है, आंध्रा तक, इधर में एमपी क्षेत्र तक, उसको नासिक के क्षेत्र को दंडकारण्य कहते हैं। एक अरण्य, नैमिषारण्य, चंपारण्य। चंपारण्य कहां पर है? वहां पर है। एक चंपारण्य यहां पर भी है, जिसको आप गौड़वाना कहते हैं, जबलपुर के पास में। और तो चंपारण्य, नैमिषारण्य, मुंडकारण्य। मुंडकारण्य क्षेत्र है डिंडोरी तकधर में, नर्मदा खंड माने अमरकंटक का क्षेत्र, मुंडारण्य। ऐसे अभयारण्य, ऐसे 7 अरण्य हैं, और 7 अरण्य तपोवन कहलाए हैं। और दूसरी बात ये कही कि ये बृहदारण्य उपनिषद में आप सुनेंगे, हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक जो बीच का क्षेत्र है, इसको आर्यावर्त कहते हैं। ये पूरा पृथ्वी का नाभि केंद्र है, और यहां पर ये पूरा ही पवित्र पुण्य आर्यावर्त प्रदेश है। आर्य, आर्य का अर्थ होता है मर्यादित, सत्य। सत्य का नाम धर्म है। जो पुरुष मर्यादित है, मर्यादाओं का पालन करते हैं, उनको आर्य कहते हैं। और जिनके जीवन में कोई मर्यादा नहीं, उनको अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यं च अकीर्तिकरम अर्जुन। आर्य माने वेदों को मानने वाले, सत्य को मानने वाले, मर्यादाओं को मानने वाले, धर्म को मानने वाले। कौन से धर्म को? मानव नहीं, अपौरुषेय। जैसे किसी मनुष्य ने ये 5 भूतों को नहीं बनाया है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। ऐसे ही जैसे 5 भूतों को नहीं बनाया है, माया को भी किसी ने बनाया नहीं है, माया ने सबको बनाया है। जैसे इनको नहीं बनाया है, ऐसे ही महतो ही न्यससितं वेद, जो अपौरुषेय वेद हैं, ये वेदों की रचना, वेदों की सृष्टि, वैदिक ज्ञान को किसी ने नहीं बनाया है। जो वैदिक ज्ञान है, पुस्तकें बनाई है मनुष्य ने, जो हमारे सामने है, पर वैदिक ज्ञान जो है वो किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है, पर वैदिक ज्ञान के अनुसार मनुष्यों ने जीवन को जिया है, कल्याण को प्राप्त किया है। अपौरुषेयत्वात् श्रुति ही निरपेक्षो रवः, और वेद को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे विनीतात्मा तपो अर्थम, तप के निमित्त से हृदय में ऐसी भावना करके मैं तप करना चाहता हूं। आदधे, ऐसा हृदय में धारण के, हृदय में सोचा, संकल्प किया कि मैं कुछ तप करना चाहता हूं। तप करना कहां चाहिए? वैसे तो पूरा आर्यावर्त तपोवन है विशेष रूप से, उसमें हिमालय सिद्धों की भूमि है, पर हर व्यक्ति हिमालय में वर्षों तक रहना कठिन है। जो भूतजयी वाली सिद्धि जिनको है, ठंडी गर्मी का वो नहीं, वो तो रह सकते हैं, बाकी सबके लिए, जन सामान्य के लिए केदारनाथ में हमेशा रहना, बद्रीनाथ में हमेशा रहना कठिन है, कठिन है। कैलाश मानसरोवर में हमेशा रहना कठिन है। पर ये तो इनके विषय में आप छांदोग में सुनेंगे, सामवेद में, कि नारद जी भूत विद्या
आने की जाने की, भूगर्भ विद्या, चारों वेद, सब इनको पूरी विद्याएं सिद्ध हैं। सर्व विद्या, भूत विद्या, सभी विद्या इनको। इनके लिए कैलाश कोई बड़ी चीज नहीं है। तो उन्होंने निश्चय किया कि हिमशैल गुहा काचित एका परम शोभना, यस समीपे सुर नदी सदा बहति वेगतः। आपने देखा होगा कि जमीन के अंदर भी नदियां बह रही हैं। आवाज सुनी होगी कभी, जैसे बोरिंग कराते हैं, और बोरिंग अगर आपको अच्छी झर मिल गई है, मतलब अच्छी झर मिल गई है, कभी कोई झर बहुत छोटी मिलती है, और अगर अच्छी झर मिल गई है तो नीचे 4-4, 5-5 इंच के पाइप खूब बढ़िया आराम चलते घंटों। नीचे नीचे नदियां बह रही हैं, मीठे जल की भी हैं, खारे जल की भी हैं। जैसे ऊपर नदी बह रही है, ऐसे ही नीचे नदी बह रही है। परंतु जहां पर आपने बहुत बड़ा शहर बसा लिया, रोड है पक्की, नाली पक्की, घर पक्के, जमीन में पानी जा ही नहीं रहा है, तो वाटर लेवल ऊपर कैसे रहेगा? तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। इंदौर का वाटर लेवल क्या है? फिर हाँ, 800 तक है, क्योंकि इंदौर शहर का जो पानी यहां पर सब जो बिल्डिंग है ये वो, और नीचे जमीन में पानी जाने नहीं देते। बंबई में कंपलसरी कर दिया है कि आप छत का जो पानी है वो ऐसे बहाएंगे नहीं, भरिए उसको, और वहां पर ऐसे जगह रखी कि वहां पर जमीन में जा सके। कुछ बोला है, कुछ हार्वेस्ट पता नहीं कुछ नाम है उसका, तो नगर पालिका ने कंपलसरी कर दिया है, यहां भी हो गया। तो पानी को जमीन में जाना चाहिए। तो ऐसे वहां पर तो जैसे ऊपर नदियां हैं, ऐसे ही पृथ्वी के अंदर भी नदियां हैं। और यहां पर संसारोयमतीव विचित्र, आचार्य शंकर कहते हैं ये संसार विधाता की सृष्टि इतनी विचित्र है, इतनी विचित्र है कि व्यक्ति सोच सोच के परेशान हो जाए, परंतु पूरी सृष्टि का अंत नहीं पा सकता है। संसारोयमतीव विचित्र, पर एक विशेषता है सृष्टि में, संसार विटप नित्य नभा महे। संसार रूपी पेड़, ये संसार ऐसा है कि हर रोज नया दिखाई देता है, ये क्वालिटी है, हर रोज नया दिखाई देता है। और ऐसे सुंदर पावन प्रदेश में नारद जी वहां पहुंचे। देवगंगा, देवगंगा जहां पर बहती हैं, देवगंगा माने गंगा जी, और अलकनंदा को भी गंगा कहते हैं, मंदाकिनी को भी गंगा कहते हैं। देवप्रयाग में ये सब गंगा मिल जाती, ऊपर की नदियां। सुंदर सुर नदी देवगंगा वहां पर बह रही थी, कल 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 करते हुए। वहीं सुंदर गुफा थी, तो वहीं पर तंग दृष्ट्वा मुनि शार्दूल तेपे सुचिरं तपः बद्ध्वासनं दृढ़ं मौनि प्राणानायम्य शुद्धधि। शुद्ध जीवन पवित्र बुद्धि वाले नारद जी, पवित्र अंतःकरण वाले। गिरिवर गुहा एक अति पावने, बह समीप सुरसरी सुहावने। देव नदी बह रही हैं, ये सब देव नदियां हैं। मंदाकिनी भी देव नदी है जो केदारनाथ में है, अलकनंदा भी देव नदी है, और सरस्वती भी देव नदी है जो बद्रीनाथ में है। गंगा जी भी देव नदी है, जमुना भी देव नदी है। तो वहां पर नारद जी सुंदर देख करके मौन होकर के, ज्यादा बोलना ठीक नहीं होता है, महतो ही मित भाषणम, जितने भी महापुरुष होंगे कम बोलते हैं। कोई भी साधना में मौन की बहुत जरूरत होती है। बोलने पर कंट्रोल जरूर करना चाहिए, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। और ऐसे नारद जी ने मौनी दृढ़ पद्मासन सिद्धासन लगा करके, मौन होकर के और प्राणायाम करके और वहां पर बैठ गए।
चक्रे मुनि समाधिं तम अहम ब्रह्मेति यत्रः विज्ञानं भवति ब्रह्म साक्षात्कार करं द्विजाः। ब्रह्मनिष्ठ को, ब्रह्मवेत्ता को, नैष्ठिक को, सन्यासी को भी ब्राह्मण कहा है। जो आत्म भाव में रहता हो उसे ब्राह्मण कहते हैं शास्त्रीय भाषा में। जात्या भी ब्राह्मण है, पर जात्या ब्राह्मण होने के साथ में अगर कर्म से ब्राह्मण नहीं है तो धुंधकारी जैसा हाल होए। धुंधकारी जात्या ब्राह्मण है पर कर्म से चांडालवत, शिकार करना, कुत्तों को पालना। जिसको अपने पुण्य नष्ट करते हो वो घर में कुत्ता पाले। गाय पालने से पुण्य बढ़ते हैं और धर्म में कुत्ते का स्थान घर के बाहर दिया है। गेट के बाहर कुत्ता रहे, और जिनके घर में अंदर कुत्ता रहता है, क्योंकि पशुओं में चांडाल है कुत्ता। क्यों? वो उल्टी करता है और चाट लेता है, कुकर सुकर योनि। तो वहां पर घर के बाहर में भगवान विधाता ने, जगत सृष्टा ब्रह्मा ने जो कुत्ते को स्थान दिया है वो तुम्हारे घर के बाहर में दिया है। और घर के अंदर जो कुत्ते को पालते हैं, और बकरी को भी घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, गोष्ठ में अलग बनाना चाहिए। तो और गाय अगर घर में रखते हो तो दोष नहीं है। गोमूत्र अगर गिरता है तो वहां पर तो कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो जो कुत्ते को पालते हैं, कुत्ते को घर के अंदर रखते हैं, तो उनके पितर दोष लगता है उनके। एक दूसरा, उनकी समृद्धि बरकत कम होती है। तीसरा, अन्नपूर्णा को जो आशीर्वाद होना चाहिए, कुत्ते को छू करके, सूअर को छू करके नहाना चाहिए। क्योंकि पशु योनि है, वो कहां से गुम कैसे कुछ भी हो, पर उनको घर के अंदर में, रसोई के अंदर में जाना निषेध किया है। और कुत्ते को घर के अंदर रखने, पालने से, कुत्ता जो लास्ट का टुकड़ा खाने वाला है, तो उसको घर के बाहर स्थान पालो, पर घर के अंदर नहीं। घर के अंदर पालने से पितृदोष, बरकत, अन्नपूर्णा, क्योंकि अन्नपूर्णा दैवी शक्तियां ये जो होती हैं ये सतोगुणी होती हैं। गाय सतोगुणी है पर कुत्ता सतोगुणी नहीं है। कुत्ता तम में आता है, कौवा तम में आता है। कौवा खीर को भी चोंच मारे और बीट और मांस पे भी चोंच मारे। तो जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, यानी कि एक निष्ठा नहीं है कि, तो कौवा, पक्षियों में कौवा चांडाल है और पशुओं में कुत्ता चांडाल है, और मनुष्यों में भक्षा भक्ष जे खाएं, बे मनुष्य चांडाल है। भले जाति से ब्राह्मण है, धुंधकारी ब्राह्मण था, परंतु भक्षा भक्ष, मदिरा, मांस, कुत्ता, गधा, जो मिल जाए, खाने पीने में कोई संयम नहीं है, वो मनुष्यों में चांडाल है। भक्षा भक्ष, मनुष्य के लिए मांसाहार नहीं बनाया, मनुष्य के लिए शाकाहार बनाया। शेर के लिए शेर के नाखून, उनके लिए मांसाहार बनाया शिकार करने के लिए। कुत्ते के लिए मांसाहार बनाया, बिल्ली के लिए मांसाहार बनाया। पर बिल्ली घर में रहे तो दोष नहीं है वैसे, है? पर कुत्ते को घर में रखना समृद्धि का ह्रास होता है, आरोग्यता का ह्रास होता है, अन्नपूर्णा का कृपा जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए कुत्ते को गेट के अंदर प्रवेश निषेध है, गेट के बाहर। पुत्र वधू को गेट के बाहर नहीं, बहू बेटियों को गेट के अंदर रहना चाहिए। ये नहीं आकर के गेट पे झांक रही हैं, ये झांका झूंकी अच्छी नहीं होती है। उनके लिए सुंदर घर के अंदर वास दिया है। तो ऐसे यहां पर, और ऐसे ऋषि मुनि, जो ऋषि मुनियों का चाहे गुफा में रहें, पेड़ के नीचे रहें, चाहे कुटिया बना के रहें,
वे अंदर क्यों ऐसा? क्योंकि उनके यहां पर मौन, दृढ़ निश्चय, प्राणायाम, इसे शुद्ध बुद्धि होती है। ऐसे में और अहम ब्रह्मा समाधि अगर लगती है तो अहम ब्रह्मेति भावना, अहम ब्रह्मास्मि की जो भावना है, इसी को सबसे बड़ी उत्तम और महान समाधि कहते हैं। दूसरी समाधि शून्य में समाधि, चेतन नहीं, माने यहां पर कुछ नहीं है, शून्य में समाधि, मन का साइलेंट हो जाना, वो उसी को समाधि मान लेते हैं। और मन को ब्रह्माकार होना, यह वैदिक समाधि है, अहम ब्रह्मास्मि समाधि है। संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, ये समाधियां आप मांडुक्य उपनिषद जब आएगा तो उसमें श्रवण करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे वो तो आरंभ से पूरे उपनिषद सब सुनने को मिले, भाष्य के सहित, कहीं भी ये शरीर रहेगा। इसका लगभग 12 से 15 वर्ष लगेंगे अभी। तो उसमें अभी ईशावास्य उपनिषद खत्म हो गया है, अब केन उपनिषद चल रहा है, अब केन पूरा फिर कट है, ऐसे कर्म से एक पूरे उपनिषद आएंगे। और फिर 11-12 वर्ष के बाद में ब्रह्मसूत्र, अभी ब्रह्मसूत्र पूरा हुआ 1 महीना पहले, 3 वर्ष लगे ब्रह्मसूत्र को। तो ऐसे अगर आप इस जो प्रस्थान त्रय के जो यूट्यूब चैनल है, जिसको उपनिषद रहस्य विज्ञान नाम से या फिर इस शरीर के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं उसको, या फिर तो वहां पर तो आपको घर बैठे उपनिषदें और ये सत्संग डेली मिलता रहेगा। तो ऐसे वहां पर जो तो वहां पर मांडुक्य उपनिषद में संप्रज्ञात असंप्रज्ञात धर्म मेघमिमं प्राहु, मांडुक्य कारिका में, कि ब्रह्मनिष्ठ जो अहम ब्रह्मास्मि भाव में जो समाधि लगाता है, उसके यहां पर पुण्यों की, धर्म की ऐसे वर्षा होती है, ऐसे वर्षा होती है जैसे कि प्रलय के बादल। प्रलय में जब बादल बरसते हैं तो हाथी की सूंड के समान उनकी धाराएं होती हैं। ऐसी सबसे ज्यादा पुण्य होता है तो अहम ब्रह्मास्मि इस भावना से भावित होकर के जो अंतःकरण एकाग्र होता है, तो ये इसको धर्म मेघ समाधि कहते हैं। शुद्धो धर्मो विवर्धते, यहां पर शुद्ध धर्म का क्या हो, कुछ कीड़ा है, देखो जरा, काट रहा है, कपड़े में आगे होगा, चलो देखो क्या है पीछे, नहीं कोई कीड़ा, वो चलो जाने दो। तो यहां पर और शंकर भगवान के धर्म मेघ मिमं प्राहु, जो धर्म मेघ समाधि है, तो धर्म मेघ शुद्धो धर्मो विवर्त, पर ये आपको पुराणों में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा उपनिषदों में। जब मांडुक्य उपनिषद आएगा तो वहां पर कारिका में तो वहां विस्तार से बताया गया है। ये जब रोज सुनते रहेंगे, शाम को 25 मिनट और सुबह 50 मिनट डेली सत्संग करेंगे, तो घर बैठे भी आपको पूरा प्रस्थान त्रय और आचार्य शंकराचार्य जी का जितना साहित्य है वो पूरा सुनने को मिलेगा। और शिव महापुराण जो चल रहा है, ये आपको 464 एपिसोड में रोज सुनने को मिलेगा। पर उसको लाइक करें रोज और सब्सक्राइब एक बार कर लें। तो यहां पर जो ये अहम ब्रह्मात इस समाधि में नारद जी समाधिस्थ हो गए। जब समाधि विज्ञानम भवति ब्रह्म साक्षात्कार करंग दुजा, ये जो नारद जी को ब्राह्मण शब्द प्रयोग किया, दुजा है, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सन्यासी को मुनि कहते हैं। और जो गृहस्थ ज्ञान की साधना, यानी कि जैसे आप ज्ञान की साधना करते तो आपको गृहस्थ में ऋषि कहेंगे। जो पत्नी के साथ रहते हैं और ज्ञान की साधना करते हैं उनको ऋषि कहते हैं। और गृहस्थ आश्रम का त्याग करके और केवल ब्रह्माभ्यास करते हैं उपनिषद वेदों का, तो मुनि, मननाथ मुनि। और पत्नी के सहित रह करके और उपनिषद आदि साधना करते हैं उनको ऋषि कहते हैं। आर्यावर्त का हर गृहस्थ ऋषि है, अगर वो उपनिषद और ज्ञान की साधना करता है तो, केवल गृहस्थ नहीं। तो ऋषि ज्ञान धातु है,
जो ज्ञान का अभ्यासी है, भले ही वो गृहस्थ में है तो उसे ऋषि कहेंगे, सदग्रस्त कहेंगे। अत्रि, याज्ञवल्क, भरद्वाज, वशिष्ठ, ऋषिमुनि कहते ना, क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी फिर भी वो ज्ञान की साधना हमेशा करते थे। यहां पर ब्रह्म साक्षात और नारद जी ब्रह्म साक्षात्कार तो है, तो अहम ब्रह्मास्मि इस भावना से भावित होकर के और वो समाधिस्थ हो गए। इत्थं तपति तस्मिन् भये नारदे मुनि सत्तमे च कंपेत शुनासीरो मनः संताप विहुवला मनसीति विचिन्त्यासौ मुनिर्मे राज्यमिच्छति तद विघ्न करणार्थं हे हरिर्यत्नमिष्मीयेष सह। इंद्र महाराज को बड़ा भय हुआ कि नारद जी इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं, इनका मन एकाग्र हो चुका है, कहीं ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर के कहीं हमारा इंद्रासन न मांग लें। ऐसे मन में विचार करके और उन्होंने इंद्र महाराज ने नारद जी से भयभीत होकर के हमारा इंद्रासन न चला जाए तो उन्होंने अपने सेवक कामदेव का चिंतन किया, बुलाया कामदेव को, और बुला करके उन्होंने उससे कहा, सस्मार सस्मरं शक्रः चेतसा देवनायकाः आजगाम द्रुतं कामः समधीर महिषी सुतः। तो यहां पर कामदेव से उन्हें बुला करके ये कहा कि वहां पर नारद जी तप कर रहे हैं, कहीं वो इंद्रासन न ले लें और तुम जाकर के नारद जी का तप भंग कर दो। ऐसा कह करके तप भंग करने के लिए उन्होंने नारद जी के पास में कामदेव को भेज दिया। और कामदेव बसंत ऋतु को अप्सराओं को लेकर के और नारद जी जहां पर माने गंगा के हिमालय के क्षेत्र में गंगोत्री से लेकर के और ऋषिकेश के बीच में जहां तप कर रहे थे, तो उस तप में आरूढ़ समाधिस्थ जब नारद जी को देखा और उन्होंने अपनी पूरी माया फैलाई, बसंत ऋतु पैदा कर दी, नृत्य करने लगे, परंतु नारद जी के मन में कोई भी क्षोभ नहीं हुआ। जब नारद जी के मन में कोई काम विकार पैदा कामदेव ना कर सके, भयभीत हो गए। क्यों? शाप न दे दें। और भयभीत होकर के और उन्होंने नारद जी के चरणों में जाकर के अपने आप को दंडवत प्रणाम किया। मुनिवर, बड़ी भूल हुई, देवराज के आदेश पर हम आ गए, पर इतने सब प्रयास करने पर भी नारद जी के मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ, माने कामेच्छा पैदा ही नहीं हुई। संसार में यह सबसे कठोर तपस्या है। संसार में अगर सबसे कठोर तप है तो उसका नाम है ब्रह्मचर्यम परमम तपः। और ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी साधना में सिद्धि नहीं होती है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, रावण हो, हिरण्याकश्यपु हो। हिरण्याकश्यपु तप करने चला तो उसने घर गृहस्थी सब छोड़ करके और ब्रह्मचर्य लेकर के और तप में आरूढ़ हुआ, जो बामी बन गई थी। और संसार में जब तक आप इंद्रिय तुष्टि और इंद्रिय उत्सव मनाते रहेंगे तब क्षीण होता रहेगा। नैष्ठिक ब्रह्मचारी सन्यासी पूज्य होते हैं, हर गृहस्थ के, हर व्यक्ति के, हर प्राणी के। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्यम परमम तपः, वो महान ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। ऐसे नारद जी कठोर व्रत लेकर के और अपनी इंद्रियों को सीमित करके और प्राणायाम करके अपनी बुद्धि को स्थिर करके, और जिसकी बुद्धि स्थिर होगी उसी का मन नहीं भटकेगा। और बुद्धि स्थिर जब होगी जब पक्का निश्चय होगा, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, दूरदृष्टि। दूरदृष्टि माने मरने, शरीर छोड़ने के बाद में बैकुंठनाथ के पास जाना ही है। दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत। आप विवश हैं किसके लिए? गृहस्थ में रहने के लिए।
गृहस्थ में रहने के लिए आपका प्रारब्ध आपको विवश कर रहा है, परंतु ये आप गृहस्थ में रह करके आप साधना न करें, स्वाध्याय न करें, सत्संग न करें और सत्संग न सुने, इसमें आपको कोई रोक नहीं रहा है। वो आपका अपना प्रमाद है। जो संसार में तो कुशल होते हैं, संसार के लिए पूरा टाइम देते हैं, संसार के लिए छोटे बड़े कामों करने के पूरा टाइम देते हैं, पर भगवान के लिए, सत्संग के लिए टाइम नहीं। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहो कवन सिद्धि लो कर जाए। जगन्नाथ भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो सबके प्रेम को जानते हैं। आप जिसको टाइम देते हो उससे आपका प्रेम है। दो मित्र आपके हैं, दोनों आपसे मिलना चाहते हैं। एक को आपने टाइम दिया अपना छोड़ करके, एक को कह दिया अगले महीने मिलते हैं, 15 दिन बाद मिलते हैं, वो मिलते हैं, तो आपका प्रेम यहां पर साफ साफ हो गया। आप जिस मित्र को, जिस प्रेमिका को, जिस प्रेमी को आप चाहते हैं, उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ देंगे। और जहां आपका प्रेम नहीं है वहां आपको ना कर देंगे कि हम सत्संग छोड़ते हैं, यज्ञ छोड़ते हैं, जाना छोड़ते हैं। परंतु अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलने के लिए 50 प्रयत्न करके भी टाइम निकाल लोगे, पर भगवान से नहीं। भगवान दिलेश हैं, हृदयेश हैं। क्या वो तुम्हारे दिल का प्रेम नहीं समझ रहे हैं? भगवान तुमके दिल में बैठकर सब समझ रहे हैं कि इस व्यक्ति का प्रेम अभी प्रेमिका में है, अपने प्रेमी में है, संसार में है, पैसे में है, व्यवहार में है, खाने पीने में है, संसार में सबके लिए टाइम है, परंतु अभी टाइम नहीं आया है। जब बुढ़ापा आएगा तब सत्संग कर लेंगे। और जब बुढ़ापा आता है तब काल बली का लगा तमाचा, काल बली का लगा तमाचा। बुढ़ापे में टाइम ही नहीं मिला, हार्ट अटैक हुआ, सोते के सोते ही रह गए। बाथरूम में गए, बाथरूम में रह गए, वहां गए, वहां रह गए। पर आपके प्रेम की पहचान भगवान ने कर ली, तो भगवान जो संसार तुमने चाहे, संसार से प्रेम किया है, संसार के अधिष्ठान से नहीं, संसार के मालिक से नहीं, परमात्मा से नहीं। ये परमात्मा हर जीव की गति को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए भगवान उस जीव को क्या करते हैं? पुण्येन पुण्यः पापेन पापः। आपको नींद से प्यार करते हो, सो लेते हो, भोजन से प्यार करते हो, खा लेते हो, संबंधियों से प्यार करते हो, मिल लेते हो, परंतु धर्म के लिए मना कर देते हो, अभी टाइम नहीं है हमारे पास में। संतों के यहाँ झाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना है, झाड़ू लगाना है, उनकी कुछ सेवा करना है, मना कर दोगे कि अभी हमारे काम बहुत है, हम नहीं कर पाएंगे। संतों के, भगवान के लिए, धर्म के लिए मना कर दोगे, और जहां पर जिस गृहस्थी में कोई काम बिगड़ न जाए, एक एक काम संभाल रहे हो, तो वहां पर भगवान भी जानते हैं। तब भगवान है पुण्येन पुण्यः पापेन पापः। आपकी जहां पर रुचि है, संसार में रुचि है, तो उसी संसार में भगवान पुनः जाओ बेटा, तुम्हें इन्हीं संसारियों के साथ रहना है, और जाकर वही किसी फ्लैट में, किसी बंगले में, किसी आलीशान बिल्डिंग में और किसी झोंपड़ी में जाओ बेटा। भगवान के पास कोई कमी नहीं है, न योनियों किसी कमी नहीं है। तो ऐसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद को भजन करो, गोविंद का भजन करो, और गोविंद को छोड़ करके और संसार को प्राथमिकता दी, संसारियों को प्राथमिकता दी, देह को प्राथमिकता दी, सबको प्राथमिकता दी, तो भगवान फिर कैसे प्रेम करेंगे तुमको? आखिर कैसे कर सकेंगे? तो इसलिए भगवान पुनः भगवान के पास नहीं जाओगे दोबारा इसी संसार में कीड़े मकोड़े, गिरगिट, छिपकली और चूहा बिल्ली होकर के उसी घर में फिर,
कि मनुष्य बनने के लिए और उस घर में दोबारा मनुष्य बनने के लिए आपको दान की जरूरत है, तो आपने लोभ करके दान तो किया नहीं है, तो मनुष्य बनोगे नहीं। घर में आ सकती है तो उसी घर में आकर के चूहा बिल्ली छिपकली बन करके, और जो प्रेम जही कर जही पर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछ संदेह हो। नारद जी को ब्रह्म सच्चिदानंद के साथ में, अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद विज्ञान के साथ में अति प्रेम है, तो उनके लिए एकांत में जाकर के समाधिस्थ हो गए। ऐसे तपस्वी जो ब्रह्मचारी होते हैं उनकी वाणी अमोघ होती है। निग्रह अनुग्रह कर्तुम क्षमा, उनका शाप और वरदान दोनों कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। कामदेव के दिल भयभीत हुआ, उस भयभीत दिल से नारद जी के चरणों में पड़ करके प्रणाम किया, नमस्कार, और ऐसी प्रभु माफ करना, इंद्र के कहने पर हम आ गए थे। और जो जिता और जो ऐसा जब कामदेव अनुनय विनय कर कोई बात नहीं है जाओ, और कामदेव नारद जी के आशीर्वाद लेकर के और इंद्रलोक चला गया अप्सराओं को लेकर के। अब नारद जी के मन में अहंकार हो गया। उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेग ही सो मैं डारे हूं उखारी, पन हमार शरणागत भयहारी। कौन सा अहंकार हुआ? जिता काम अहमिति अधिकाये। अरे हमने कामदेव को जीत लिया। अभी तक पूरे ब्रह्मांड में काम को जीतने वाले केवल एक ही हैं। कौन है? बोलो महाकाल भगवान की। महादेव को छोड़ करके काम पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं कर पाई है। अब नारद जी को ऐसा लगा कि अभी कामारी, काम के दुश्मन, काम को पराजित करने वाले, काम को जीतने वाले केवल ईश्वर हैं, और ईश्वरता विष्णु भगवान को प्राप्त है। उर अंकुरेव गर्भ तरु भारी। नारद जी के दिल में एक अहंकार, कल से यहां पर घड़ी रख दिया करो, ये बोल देना बाल उसको, रामस्वरूप को, हाँ हाँ वो बोल देना है। बोलो शंकर भगवान के। तो यहां पर जब नारद जी को ऐसा अंकुर, तो ईश्वरानुग्रहेणात्र न प्रभावा स्मरस्य हे। स्मर माने काम। नारद के दिल में काम का कोई प्रभाव नहीं हुआ, अहंकार हो गया। तो इस तरह जब अहंकार हुआ, काम बाण प्रभावोत्र न चलिष्यति असंशयम। अब हमारे हृदय को काम कभी क्षुभित नहीं कर सकेगा, काम को हमने जीत लिया है, ऐसा अहंकार हो गया। दुर्गेया शांभवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह, भक्तं विनार्पितात्मानं तया सम्मोह्यते जगत। जगन्नाथ भगवान की माया बड़ी विचित्र है, बड़ी महान माया है। काम केवल ईश्वर जीत सकते हैं। जीव जीत भी लेगा तो दोबारा कभी भी धोखा हो सकता है। आचार्य शंकर ने तो अपने साहित्य में यहां कहा है कि दुनिया में किसी पर भी विश्वास कर लो, पर एक ऐसा है जिस पर बुद्धिमान व्यक्ति को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। किस पर नहीं करना चाहिए? मन पर। चित्तस्य ताड़नम नित्यम नत चित्तस्य लालनम। आचार्य शंकर कहते हैं कि अपने मन को हमेशा ताड़ित करके रखना चाहिए, डांट करके। कभी भरोसा नहीं उसका। आज आप कामजयी, काम को जीतने वाले हैं, अगले पल में क्या होगा कोई भरोसा नहीं। प्रभु की माया बड़ी विचित्र है। ऐसी प्रभु की माया से मोहित होकर के नारद जी के मन में अहंकार हो गया कि अब हमने काम को जीत लिया, पर जीता हुआ मन जो है वो कभी फिर भी मन में विकार पैदा हो सकता है। तो प्रभु की माया बड़ी विचित्र है। कामजयं निजं मत्वा गर्वितो भून्मुनीश्वरा, वृथैव विगत ज्ञाना शिव माया विमोहिता। महादेव की माया से व्यामोहित होकर के नारद जी के मन में ऐसा हुआ कि मैंने काम को जीत लिया है। धन्या धन्या महामाया शांभवी मुनि सत्तमा। महामाया धन्य है महादेव की माया,
कि इसने देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुष के अंदर में ये अहंकार पैदा कर दिया। तक्षुत्वा शंकरं प्राह नारदं भक्तवत्सलः स्वमाया मोहितं हेत्व अनभिज्ञं भ्रष्टचेतसा। नारद जी ने ये प्रसंग कैलासं प्रयौ शीघ्रं स्वव्रतं गदितुं मदि माने अहंकारी। नारद जी इस जगह अहंकारी हो गए कि हमने काम को जीत लिया और कैलाश पर जाकर के महादेव के सन्मुख अपनी गर्वीली वाणी से, अहंकार भरी वाणी से महादेव को सब कह सुनाया। आप ही कामारी नहीं है, हम भी कामारी हैं। महादेव ने अपनी माया को याद करके कि माहेश्वरी तुमाया या तस्या निर्वाण शक्तिवत विद्यते मोह शक्तिश्च तंग जीवं मोहयत्यसौ। महेश्वर की माया बड़ी दो शक्ति वाली है, एक मोहन शक्ति वाली और एक निर्वाण शक्ति वाली। महेश्वर की माया ने निर्वाण शक्ति से 14 भुवन बना दिए, ब्रह्मलोक से पाताल तक, पृथ्वीलोक भी भुवन है। और मोह शक्ति से तुम्हारे सबके अंतःकरण में उन्होंने मोह पैदा कर दिया। माता के अंदर मोह, पिता के अंदर मोह, पुत्र के अंदर मोह। ये जो मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला ते ते पुण्य उपजय बहुशूला। मोहन अंध कीन के कहु जग काम न चाव न जेहि प्रभुता बधिरण काय। जब ऐश्वर्य होता है, धन दौलत, तो उसको बहरा बना देती है। कामदेव अंधा बना देते हैं, प्रभुता बहरा बना देती ऐश्वर्य। वो तुम बाबूजी बाबूजी करते रहो, उसको सुनाई नहीं देता है। पद और पैसा, प्रतिष्ठा, ये बहरा बना देती है। कहो जग काम और कामदेव अंधा बना देते हैं। कामातुराणां न भयं न लज्जा। कामी व्यक्ति के दिल में न किसी का भय होता है, न कोई लज्जा होती है। लोभातुराणम गुरुर्नैव बंधु। लोभी व्यक्ति के सामने न कोई उनका गुरु है, न कोई भाई बंधु है। उनका अगर सब कुछ है तो पैसा है। लोभातुराणां न भयं न लज्जा। ओम पुनः सुनिए। कामातुराणां न भयं न लज्जा, लोभातुराणां गुरुर्नैव बंधु और प्रभुता बधिर न काय। और जो ऐश्वर्य होता है, धन होता है, वो तुम्हारे कान छीन लेता है, बहरा बना देता है। जिन्होंने प्रभुता के मद में बहरे होकर के चल दिए, जिनकी बात सुनना चाहिए थी, उनकी भी बात नहीं सुनी है, उनको भगवान कानों में समस्या दे देते हैं, आंखों में समस्या। ऐसे सब कर्म का परिणाम जो है। तो ऐसे नारद जी को यहां पर तब रुद्र भगवान ने, महादेव ने कहा कि नारद जी, नारद प्राज्ञ धन्यस्त्वं शृण्मद वचः वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। यहां पर महादेव ने कहा कि जो बात तुमने हमको कही है, ये जो घटना, ये घटना है द्वापर युग की, और रामायण लिखी गई है 500 वर्ष पहले। तो ये घटना महादेव के साथ घटी हुई है। और अपने इष्ट की प्रशंसा में गोस्वामी जी ने शिव पुराण की घटना को पलट दिया है। महादेव करुणावत्सल हैं। तो ये यहां पर घटना, ये कि ऐसी घटना आप भगवान विष्णु को मत सुना देना। जो ये कथा सुनायो मोयो चले प्रसंग दुरायो तब हूं, वहां मत सुना देना। भगवान महादेव ने यह समझाया नारद जी को कि भगवान विष्णु को, क्योंकि भगवान विष्णु तो सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं और भक्त वत्सल हैं। वे करुणा के सागर हैं और वे अपने भक्त को कभी पतन नहीं होने देते हैं। ऐसे तो यहां पर गोप्यं सर्वथा ही नैव वाच्यं कदाचन, ये हमेशा गुप्त रखना।
प्रबला भाविनी कर्म गति गेया विचक्षणे, परंतु नारद जी से रोक न पाए और भगवान विष्णु को सुना ही दी। जब सुना दी, वो कथा आपको याद है, यहाँ कहने कोई औचित्य है नहीं है। वो कथा जब सुनाई तो विश्व मोहिनी वाली घटना घटी, वो सब आपको याद है, इसलिए यहाँ पर कहना उचित नहीं है। तो यहाँ पर अब तुमको किस प्रकार काम विकार हो सकता है? तुम तो जन्म से ही विकारों से रहित सुधी माने बुद्धिमान हो। और हे मुनिवर, इस प्रकार की बातों को सुनकर के हृदय में नमस्कार करके नारद जी ने हरि से कहा। अब पहले भगवान विष्णु शिव के पास गए, भगवान शिव ने समझाया कि विष्णु मत बताना, पर भगवान विष्णु को समझा दिया तो भगवान विष्णु नारद जी को प्रशंसा की। और वहां पर हे स्वामिन, उस कामदेव का क्या प्रभाव है? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो कहिए। ऐसा कहकर विष्णु भगवान को प्रणाम करके स्वेच्छा से विचरण करने वाले नारद जी वहां से भी चल दिए, भगवान विष्णु के यहां से भी। यहां तक का ये प्रसंग आपने सुना। इत्युक्ता हरिमानम्य यौ यादृक्षको मुनि। यथेष्टाचरण करने वाले नारद जी भगवान विष्णु बैकुंठ धाम से, और वहां से ये पूरी घटना काम जय की घटना भगवान विष्णु को कह दी, भगवान शिव के मना करने पर भी। और इसके बाद भगवान विष्णु ने क्या किया वो सब आप जानते हैं। तो आज यहीं तक और ये प्रसंग पूरा होता है। और कल सुंदर सुंदर प्रसंग है। आज 14 तारीख हो गई। आज इस को थोड़ा सा उज्जैन जाना है अभी, तो जाएंगे और 3, 4, 5 बजे तक आ जाएंगे हैं। थोड़ा वहाँ कुछ कार्य है और 1.5 महीने से बंद पड़ा है, तो वो थोड़ा कार्य भी है। कुछ लोग आए तो वहाँ जाना काम से, और फिर उसके बाद में और 4 घंटे में आ जाएंगे वापस में। तो ये रहेगा। तो आज की सेवा यहीं तक, शेष कल। और लाइव में आए हुए सभी के लिए ओम नमो नारायणाय। और पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सत्य सनातन धर्म के, उमा महेश्वर महादेव के, श्री महाकाल महाराज के, सभी संत हरिभक्तन के, गीता गंगा मात के। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।